हेलो। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। जैसा कि टाइटल देख सकते हो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ है, तो लिख लेते हैं। देखो, जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमें कोई भी त्रिभुज दिया गया है, एक सेकंड। जैसे हमको कोई भी त्रिभुज या चतुर्भुज दिया गया है, तो जैसे हम ये चतुर्भुज लिख लेते हैं, तो हमको यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिख रखा है 5 सेंटीमीटर। अगर क्या हो कि अगर इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख दिया जाए कि इसका हो गया 0 0 और इसका हो गया 5 0, इसका हो गया 5 और 10 और इसका हो गया 10 और 0। अगर ऐसे इसको अगर हम मिटा दें, सेम चीज़ अगर इसको हम ऐसे मिटा दें, तो हम तो यहाँ फंस जाएंगे। अगर हमें नहीं आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री तो हम यहाँ फंस जाएंगे कि इसका इसका जो साइड है ये कितना होगा, इस भुजा कितनी होगी, हमको पता नहीं चलेगा। तो उसी के लिए हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ेंगे कि हमको ये पता चल जाए कि एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है ना। जैसे अगर यहाँ पे 10 देखोगे तो एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब ये कैसे आना है वो हम सीखते हैं, है ना। चलो, जैसे कि हम कोई भी एक पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। क्या होता है कोऑर्डिनेट, ये और बराबर नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हम ऐसे एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। कैसे, है ना। ये लाइन वाला पेज मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें डायग्राम बनाना आसान है और समझाना भी आसान है। प्लेन पेज हो तो स्केल से नाप करके, स्केल से काउंट करके हम उसमें लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये पूरे सिस्टम को, ये जितना भी सिस्टम पूरा बनाऊंगा मैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, है ना। एक होता है, कुछ और भी सिस्टम होता है, तो इसको हम कार्टेशियन बोलते हैं। दूसरा वाला अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हाई लेवल का चीज़ है ना। मतलब इस क्लास में हमें कार्टेशियन बस पढ़ना है। पोलर कोऑर्डिनेट एक होता है, तो वो अलग तरीके से होता है, वो अलग ही होता है। इसी में इसी तरह से मतलब दोनों में आंसर सेम ही आता है, लेकिन वो अलग है, उसको पढ़ने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम इसमें क्या बोलेंगे, इसको हम मानेंगे एक्स एक्सेस और इसको हम मानेंगे वाई एक्सेस। एक्स मतलब जो ज़मीन पे जिसमें चलते हैं ना हम, जैसे यहाँ पे हम ऐसे ही चलते रहते हैं, यहाँ से सड़क पे चलते हैं, तो सड़क मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया। और अगर हम दीवार पे चढ़ेंगे, जैसे कोई घर है उसके दीवार में चढ़ते हैं अगर, तो वो दीवार वाई एक्सिस होती है ना। ये याद रखना है। तो नीचे मैं लिख देता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन कभी भी आता है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम एक्स यहाँ पे जो जो भी लिखा रहेगा इस तरफ, उसको एक्स एक्सिस में जो भी लिखा रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट को हम मानेंगे एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट मानेंगे हम, है ना। इसको ऐसे बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को अगर कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा गया है इस लाइन में तो उसको हम बोलेंगे एब्सिसा, और ऑर्डिनेट हम बोलेंगे किसको, जो ऊपर की तरफ लिखा गया है ना। ओके, तो हम अगर स्केल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्केल रखते हैं तो हम बराबर भागों में मतलब बांट सकते हैं, बराबर भागों में लिख सकते हैं कि कौन सा एक है, कौन सा दो, कौन सा तीन, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमेशा ये देखना, ये जो ओरिजिन होता है ना इसको ओ बोलते हैं, है ना। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। हाँ, एक और चीज़ याद रखना कि
हम क्या करते हैं जब भी कुछ लिखते हैं ना, जैसे ये 4 लिखा है और ये 5 लिखा है, तो हम ये समझेंगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब x जो है वो 4 है और y जो है वो 5 है ना, ये याद रखना है। पहले x लिखाएगा फिर y लिखाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, पहले यहाँ पे लिख देंगे a, ये इसको डिवाइड कर देते हैं बराबर बराबर भागों में, बराबर डिस्टेंस में इसको डिवाइड कर देते हैं, ओके। और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। इसको हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें इसके जगह पे, तो ये भी 1 2 3 4 से ही होते हैं। जैसे स्केल हम 0 से स्टार्ट किए तो इस तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो जैसे ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। सेम ऐसे ही नीचे जाएंगे तो ये -1, ये -2, यहाँ पे -3, यहाँ -4 -5 -6 और ये -7, है ना। ये याद रखना है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये जो रेड कलर का है ये प्लस में आता है ना। और ये जो ब्लू कलर में है ये माइनस में है। माइनस मतलब पूरी क्वांटिटी माइनस में है। अब माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हमारे जेब में पैसे हैं, है ना, तो वो पैसे क्या हैं, हमारे पास हैं, वो 10 रुपये हैं, प्लस में 10 रुपये हमारे पास हैं। अगर माइनस में 10 रुपये हैं मतलब हमको किसी को देने हैं। अगर हमारे पास 10 रुपये आएगा तो हम वापस कर देंगे किसी को, तो हमारे पास वापस से 0 ही बचेगा। तो माइनस मतलब घाटे में, प्लस मतलब फ़ायदे में, ठीक। अब हम जैसे कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर सपोज करो हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल लिख देते हैं हम 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं है, चलो 4 लिख दिए और 5 लिख दिए, है ना। अब हम बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करके दिखाओ। इसको इस सिस्टम में कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको तो हम बता देते कैसे ड्रॉ करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे ये हम हमेशा x और y इसको ऐसे लिखते हैं, तो हम ये मानेंगे जो 4 है, ये जो 4 है ये x है और ये 5 जो है वो y है। तो कैसे करेंगे, हम x में 4 जोड़ेंगे जो कि यहाँ पे आता है 4। इसको हम लाइन खींच लेंगे कैसे, 4 से, ये हम 4 से ऊपर लाइन खींच लिए, ठीक। और y में कितना था, 5, है ना, ये 5 है y में। तो y से 5 में, y में देखेंगे 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, है ना, ये 5 है। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे 5 का, है ना। तो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद बोले तो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करता है उस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे 4 और 5, है ना। यानी कि हम ऐसे परपेंडिकुलर हर बार नहीं खींचेंगे, परपेंडिकुलर में हर बार नहीं खींचेंगे, कर देंगे यहाँ से 5, ये ऐसे 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 करेंगे और यहाँ पे हमको पॉइंट मिलेगा, हम इसको लिख देंगे 4 और 5, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक और दिया गया है, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या दिया गया है, x में जैसे -4 दिया है और y में 6 दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, ये x होता है, ये y होता है, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -4। तो हम क्या, हाँ -4 यहाँ पे है ना, ये -4 है और एक -4 यहाँ पे है। लेकिन हमको x वाले कैटेगरी में पूछा है, किसमें पूछा है, ये x, ये वाला x में है, x लाइन में -4, मतलब x वाली लाइन ये है और -4 ये है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये ऐसे ऐसे लाइन हम बना देंगे, है ना, सीधा सीधा। और फिर y में कितना पूछा है, 6, तो y में ये 6 है ना, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये 6 में लाइन बना देंगे,
जो बिंदु जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा हम ये मान के चलेंगे, हम ये मानते हैं कि ये -4 और 6 को प्रदर्शित कर रहा है ना, डिनोट कर रहा है -4 और 6 को, ये याद रखना है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट दिस। हाँ, इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम जो है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये ध्यान में रखना है ना। जब कभी किसी से पूछेगा कि तुमको दे देगा, ये वाला क्वेश्चन दे देगा कि 5 को और 3 को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में शो करो, तो 5 और 3 को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे शो करेंगे? जैसे x का मतलब 5, तो x में हम 5 ले लेंगे ये, और 3 को y को 3 ले लेंगे, ये 3 है ना। अब दोनों में से परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींचेंगे, लंबवत लाइन खींचेंगे, दोनों लाइनें जहाँ पर मीट करेंगी, जहाँ पे मैच होंगी, वो बिंदु हमारा 5 और 3 होगा, है ना। ये शो हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। ये है एक्स एक्सिस यहाँ पे हो गया, वाई एक्सिस यहाँ पे हो गया। ओरिजिन हमेशा 0 0 पे लेंगे। ओरिजिन मतलब ओ, ये हमेशा 0 0 पे रहेगा। 0 0 मतलब एक्स भी 0 रहेगा, वाई भी 0 रहेगा, है ना। इसको नहीं भूलना है। अब हम क्या करते हैं इसमें कि एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक्स में 7 और ये 7 और 8 को शो करो, है ना। 7 और 8 को शो करो, तो एज इट इज़ हम लिख देंगे एक्स और वाई, है ना। अब x की वैल्यू 7 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 x की वैल्यू में 7 को डिनोट कर लेंगे। x की वैल्यू 7 बोले तो यहाँ पे है 7, और y की वैल्यू कितनी है 8, तो y की वैल्यू 8 ये डिनोट कर लेंगे। अब हम दोनों में से लंबवत रेखाएं खींचेंगे। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण आती हों, जैसे कि ये 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, तो दोनों रेखाएं का प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ पे आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु, उसी को हम लिख देंगे 7 और 8, है ना। तो ये शो हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो हम क्या करेंगे, दोनों रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे। देखो ये और ये, है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 7 और 8। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 और 4 ले लेते हैं, है ना। तो x की जगह पे 3 मतलब यहाँ कहीं पे, और y की जगह पे 4 मतलब यहाँ कहीं पे। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे कहीं आएगा। देखो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे आता है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3 और 4। प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे है, इसको हम लिख देंगे 3 और 4, है ना। देखो ध्यान से, ठीक। एक बिंदु हमारा ये हो गया, एक बिंदु हमारा ये हो गया। इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर से कर देते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये बिंदु तो हमारा शो हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये बिंदु हमारा शो हो गया। अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं। हमसे क्या बोल देंगे, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला करके इसका मान x रख देते हैं, है ना, x, और हम इससे पूछते हैं कि हमको x की डिस्टेंस बताओ, ये दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी दूरी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी दूरी है हमको निकाल के बताओ। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उसका एक फार्मूला होता है ना। x ना मान के हम इसको d मान देते हैं, d मतलब डिस्टेंस होता है, तो हम इसको d मान लेते हैं, है ना। तो अगर हमको d की वैल्यू निकालना हो, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमको निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, लिख देता हूँ यहाँ, डिस्टेंस बराबर ये हो जाएगा √x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला हमको याद करना है। अब इसमें x2 और x1 क्या है इसको एक बार देख लो। जैसे ये हमारा 7 और 8 है ना, ये पहला पॉइंट है तो हम इसको क्या लिख देंगे x1 और ये y1, है ना। और ये 3 और 4 है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे x2 और ये y2, ऐसा ही लिख देंगे। किसी को भी x1 मान लो, किसी को भी x2 मान लो, बराबर सेम आंसर आएगा दोनों में से। तो जैसे डिस्टेंस हमने d माना था, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 7 माइनस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस इसमें y2 कितना है 4 और y1 कितना है 8, तो 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या जाएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 होगा, क्योंकि अगर बाहर स्क्वायर हो तो ये माइनस कैंसिल हो जाता है। अगर क्यूब है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, वापस से आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि -4 गुणे -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 गुणे 16। अगर ये एक और -4 हो जाएगा तो फिर ये -64 आ जाएगा, है ना। माइनस मतलब अल्टरनेट आता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 बराबर 2 गुणे 16 यानी 32 जो भी आएगा। तो हम ये लिख देंगे, 16 को बाहर ले आ लेंगे, 4 हो जाएगा और √2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। ये याद रखना है, मेरा डिस्टेंस का फार्मूला यही होता है, ठीक। अब हम दूसरे जगह चलते हैं, दूसरा बना लेते हैं डायग्राम। इसमें कैसे करेंगे, जैसे हमको एक ही अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर हमको दिया गया है कि x की वैल्यू 3 दी गई है, y की वैल्यू 8 दी गई है ना, तो इसको ड्रॉ करो पहले। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 3, y की वैल्यू 8, तो प्रतिच्छेद कहाँ पे होगा, ये शायद सही से नहीं हुआ है, इसको मैं सही से कर लेता हूँ। है ना, तो 3 और 8, ये यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू 8 यहाँ पे है, तो 8 के सामने 3 यहाँ कहीं प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, है ना, प्रतिच्छेद बिंदु वहीं पे कहीं आएगा। तो हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे नाम रख देंगे इसका 3 और 8, है ना। अब इसको हमको बोलना है, बोल रहे हैं कि ओरिजिन से जोड़ो, तो इसको ओरिजिन से जोड़ देना है। कैसे, ये ओरिजिन से हमने जोड़ दिया, है ना। अब हम अगर पूछते हैं कि ये डिस्टेंस निकाल कर दिखाओ, ये डिस्टेंस निकाल कर दिखाओ, तो इस केस में क्या है कि पहला बिंदु यहाँ पे है 0 पे ओरिजिन पे, दूसरा बिंदु जो है वो 3 और 8 पे है। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है तो हम d बराबर वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। कैसे करेंगे, अब जब देखो पहला पॉइंट जो है वो 0 और 0 पे है ना, और दूसरा पॉइंट क्या है 3 में और 8 में। तो हम क्या करेंगे कि इसी में फार्मूला में रख देंगे दूसरा पॉइंट, x2 क्या है 3 और x1 क्या है 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 8 और y1 क्या है 0, तो इसका होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 8 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये 9 और ये 8 28 64, तो फॉर्म ये √73 आ जाएगा। अब √73 डायरेक्ट आंसर हो या फिर इसको बाहर निकाल के करो, जैसे मर्जी हो वैसे करो, लेकिन फार्मूला यही रहेगा, है ना।
ये भूलना नहीं है, बहुत काम का फार्मूला है। 2 पॉइंट का, किन्हीं भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला ज़रूरी है। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स यू कैन फाइंड हियर। ऐसे ही अगर हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी होगी, तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। है, जैसे कोई भी दो बीच, इसको तो ये दो बीच की दूरी नहीं है। एक काम करते हैं, इसको जैसे एक और पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाता है, मान लो 7 और 3, है ना। ये दूसरा पॉइंट है, ये है पहला पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट। इसको 0 0 मिटा दो, ओरिजिन से मतलब नहीं है। अब इसको दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, x में 7 और y में 3। तो x में 7 यहाँ, y में 3 यहाँ। तो इन दोनों को अगर प्रतिच्छेद बिंदु देखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, है ना, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु। तो अगर हम इन दोनों रेखाओं को, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें और बोलें कि इसका मिड पॉइंट निकालो, है ना, इसको जोड़ के हम बोलेंगे इसका मिड पॉइंट निकालो, तो इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। अब ये मिड पॉइंट मान लो x है ना, मिड पॉइंट मतलब बीच का कहीं बिंदु। इन लाइन, इसके लाइन कहीं मान लो, इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, तो हम एक x पॉइंट निकालेंगे, c पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट क्या होगा हमको ये निकालना है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु C बराबर, इसको फार्मूला इसका मिड पॉइंट का फार्मूला निकालने का सिंपल तरीका है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और ये y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बस इतना सा फार्मूला है, इसी को रटना है, इसी को ध्यान रखना है। तो C क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, इसको C, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ। C क्या हो जाएगा, x1 कितना है, 3 है, x2 कितना है, 7 है, ये देखो 3 और ये 7 बटे 2, और y1 कितना है, 8 है, y2 कितना है, 3 है, 8 प्लस 3 बटे 2, यही ध्यान रखना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 7 3 10, 10 बटे 2 बराबर 5, और 8 3 11, 11 बटे 2 बराबर 5.5, है ना। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू ये आ जाएगी। C को लिख देंगे यहाँ पे 5.5, देखो 5 और 6 के बीच में 5.5 है, और इसमें 5 है। ये 8 लिखा हुआ है, गलती से लिखा है 8, इसको 5 करना है ना। यहाँ भी 8 गलती से लिखा हुआ है, इसको भी 5 करना है, और कहीं तो नहीं लिखा है, ये भी है, इसको भी 5 लिखना है। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, है ना। इसका मतलब यही होगा, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला ये है, इसको याद रखना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताता हूँ। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये वाले हिस्से में, मतलब यहाँ पे कहीं सिस्टम कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा एरिया, ये वाला कंपार्टमेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया
थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये याद रख लो, क्योंकि ये भी मैं तो छोड़ दूंगा पेन, तो यहाँ से ये मिट जाएगा, तो इसको तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लो, है ना। मतलब ये हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे इसमें क्या होगा कि ये काम कहाँ पे आएगा, अगर कहीं लिखा है कि मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो हम x की वैल्यू 2 यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, ना ही y की वैल्यू 3 यहाँ पे जोड़ेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जोड़ेंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, मतलब ये यहाँ पे आएगा, है ना। अगर बोल यहीं पे थर्ड क्वाड्रेंट बोल देगा, थर्ड लिख देगा, सपोज करो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिया, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला सिस्टम। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 जोड़ देंगे, मतलब यहाँ, y की वैल्यू 4 मतलब यहाँ, तो मतलब ये एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ कहीं आएगा। ये 3 और 4 है दोनों माइनस में, वो माइनस ना लिख करके वो थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ये पहले पढ़ लेना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बताऊँगा फार्मूला भी बताऊँगा कैसे यूटिलाइज करते हैं इसको। अब सपोज करो इसमें हमने 2 पॉइंट लिया, 3, 4, 7, 8, है ना। तो 7, 3 और 4 कहाँ लेंगे, x में 3 y में 4, मतलब ये कहीं पॉइंट होगा कहीं। और दूसरा पॉइंट क्या है, 7 और 8, x में 7 और y में 8, यानी कि पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, है ना। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक, इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये हो गया पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर हम देखें कि पॉइंट ए एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाता है, तो एक्स एक्सिस मतलब ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस तो यहाँ पे सब जगह एक्स एक्सिस ही है ना, ये एक्स एक्सिस ही है सब जगह। तो ये एक्स एक्सिस के कितना कोण बनाएगा, ये अगर हमको फाइंड करना हो। अब जैसे ऐसे हम पूरा बनाएं, इससे अच्छा हम एक्स एक्सिस को ऊपर ले आके ये मान लेते हैं कि ये थीटा है ना। तो ये पूरा ना बना करके, थीटा में ऐसे ना लिख करके, हम यहाँ एक्स एक्सिस मान के थीटा ऐसे लिख देते हैं। अब ये बोल रहा है कि थीटा कितना है, तो ये थीटा यानी कि इसको बोलते हैं स्लोप, है ना। स्लोप कितना है, अगर हम स्लोप निकालना है हमको, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे स्लोप। जैसे स्लोप निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि, ये फार्मूला भी बाद में बताऊंगा, इसको पहले देख लेते हैं स्लोप निकलता कैसे। स्लोप अगर हमको ये वाला कोण निकालना है तो हम ऐसे क्या मानते हैं, इसको समकोण बना देते हैं, ये 90 डिग्री का ऐसा, है ना। तो ये अगर थीटा हमको निकालना है तो हम क्या मानते हैं, लंब बटे आधार, ऐसे मानते हैं ना। तो अगर हम इसको लंब मान लेते हैं, ये आधार मान लेते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। अब फिर थीटा निकालना हो तो साइन इनवर्स लंब बटे आधार, ऐसे आ जाता है ना। लेकिन अब हम इसको ऐसे फार्मूला ना जान करके, हम इसको फार्मूला ऐसे बनाते हैं कि, एक चीज़ में ध्यान रखना है कि ये साइन थीटा नहीं है, ये है टेन थीटा। लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, टेन थीटा, और यहाँ पे टेन इनवर्स, है ना। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा, इसको बोलते हैं। टेन थीटा निकाल लो, थीटा में से अगर थीटा निकला है ना तो वो स्लोप नहीं है। अगर थीटा करके हम टेन लगा दिए तो टेन थीटा मतलब स्लोप होता है। तो हम अगर इसका स्लोप का फॉर्मूला निकालना चाहें, स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, है ना। ये फार्मूला ध्यान में रखना है, ये स्लोप का फार्मूला, इससे स्लोप निकल जाता है। तो y2 क्या है, 8 है, माइनस y1 क्या है, 4, ऐसे ही बटे x2 क्या है, 7 और माइनस 3। तो स्लोप क्या हो जाएगा, 4 बटे 4, यानी कि स्लोप हो जाएगा 1,
है ना, ये ध्यान में रखना है। और ये लाइन जो है, इसका रेखा का इक्वेशन क्या होता है, रेखा का समीकरण बराबर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये याद रखना है, जहाँ पे m क्या है, स्लोप है ना, m स्लोप है, और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब ये कांस्टेंट है। ये बस समीकरण है रेखा का, ये बस याद रखना है। कैसे क्या होगा इसमें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आगे आएगा तो वो पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। बस इसको समझ के रखना है कि x क्या है, x है यहाँ पे, x है, x की वैल्यू यहाँ वाली, और y है यहाँ वाली, है ना। अब जैसे इसको हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमको ये वाला पता है ना, ये लाइन पता है, हमें ये पता है कि यहाँ पे जो y है ये 8 है ना, हमको ये पता है, ठीक। और हमें ये पता है कि y की वैल्यू 4 है यहाँ पे, हमें ये भी पता है। अगर क्या हो, हम अगर इसको चलते जाएं, अगर x की वैल्यू हमको दे दे कि यहाँ पे है, और ये अगर यहाँ पे हमको x की वैल्यू दे दिया कि मान लो यहाँ 16 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, है ना। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी है ना। तो हम पहले देखेंगे कि हमको y कितना दिया, पहले वाले इक्वेशन में, पहले वाले पॉइंट में, यहाँ जो b है यहाँ पे, इसको हम y के बराबर हमको क्या दिया गया है, मान लो हमको y के बराबर दिया गया है 4, है ना, मान क्या दिया ही है 4, और m हमको निकालना है। x की वैल्यू हमको कितनी दी गई है वहाँ पे, 3 प्लस सी, है ना। तो ये m3 नहीं, इसको 3m लिख लेते हैं, 3m। दूसरे वाले में क्या दिया रखा है, 7 और 8 y की वैल्यू 8 दी गई है और x की वैल्यू 7, तो 7m हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। विलोपन विधि से इसको माइनस और इसको माइनस ऐसे कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4m बराबर 4, तो m बराबर 1 हो जाएगा। अब ये कैसे यहाँ पे माइनस हट गया वो मैं नहीं बता रहा हूँ, विलोपन विधि है, सबको बनता होगा, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो m की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम किसी एक में भी इसमें अगर m की वैल्यू पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 3 गुणे 1 प्लस सी, तो 4 बराबर 3 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। मतलब m की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे और c की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे, है ना। अब हमको क्या करना है, ये मिटा देना है। अब 1 याद रख लेना है, हमारा 1 निकाले हैं, जगह नहीं इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, तुम लोगों को मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमको पूछा है कि x की वैल्यू अगर 16 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y हम लगाएंगे यहाँ पे, m है और x की वैल्यू 16 दे रखी है, प्लस c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, है ना। तो 16 प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, है ना। m की वैल्यू हमने 1 निकाला था तो हमने 1 रख दिया और c की वैल्यू की जगह पे 1 रख दिया, है ना, इसलिए। तो ये फार्मूला वहाँ काम आता है। अगर सपोज करो हमको यहाँ पे 20 दे दिया, 20, तो 20 गुणे 1 बराबर 20 प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 21, है ना। तो ये फार्मूला हमको वहाँ काम आता है, ये याद रखना। बता दिया हूँ ओवरव्यू, ज़रूरी नहीं है जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, यार लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैकवर्ड करो और वहाँ से देख लो, है ना। अब जैसे सपोज करते हैं कि हमको अगर ट्रायंगल का फार्मूला यहाँ पे दे दिया गया, अगर हमको त्रिभुज दिया हुआ है, कोई सा भी त्रिभुज ये दे रखा है यहाँ पे -3 और 4 दे रखा है, यहाँ पे 4 और मान के चलो 4 दे रखा है, और यहाँ पे भी हमको ऐसे कुछ दे रखा है। चलो मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही ले लेता हूँ कोई सा भी। जैसे हमको यहाँ पे दे रखा है -1 0 और यहाँ पे दे रखा है 2
और -4 और यहाँ पे दे रखा है 2 और 3, है ना। हमको निकालना है त्रिभुज का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको तो पता नहीं। अगर तुम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो तो किसी को समझ में नहीं आने वाला, है ना। अगर ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं तो हमको समझ में भी नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेट पहले तीनों पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बना कर रखेंगे। तो क्या होगा, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी, है ना। तो पॉइंट ए पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करते हैं। -1 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, पॉइंट ए। ठीक, पॉइंट बी एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, यहाँ कहीं आ जाएगा। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। और सी की वैल्यू एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे -4, तो सी की वैल्यू यहाँ पे है ना, पॉइंट सी यहाँ कहीं है। तो इन तीनों को मिलाने के बाद कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, है ना। देखो, एक तरह से देखा जाए तो त्रिभुज सेम ही दिख रहा है, बस थोड़ा पलट गया है ना, तिरछा हो गया है, 90 डिग्री रोटेट हो गया है। बस इतना ध्यान रखना है हमको। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, पहले लॉन्ग मेथड बता देता हूँ, फिर फार्मूला बताऊँगा, है ना। लॉन्ग मेथड इसका क्या है, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज ऐसा है ना, ये त्रिभुज को नहीं देखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये देखना है त्रिभुज। तो कैसे भी कर लो, मान लो इसको हम आधार मान लेते हैं, BC को आधार मान लेते हैं और ऊंचाई मान लेते हैं इसको, इस वाले पोर्शन को। तो इसमें हम निकालेंगे, जैसे -1 से लेकर के अगर हम 2 तक गए हैं, 2 तक गए -1 से लेकर के, यानी कि ये वाला हिस्सा कितना है, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, यानी कि ये 3 हो गया, है ना। तो हम ऊंचाई को क्या मान लेंगे, 3 लिख देंगे हम, 3। ठीक, आधार कितना है, आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7, है ना। अब 7 कैसे आया उसका भी तरीका बताता हूँ कैसे आया। 7 कुछ ऐसे आया कि 3 यहाँ पे है, 3 से पहले 0 है, तो ये वाली ऊंचाई हो गई 3। फिर हम 0 से -4 गए, यानी कि हम 4 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर किए। अगर किलोमीटर में है तो 3 किलोमीटर यहाँ से है, 4 किलोमीटर यहाँ से है, तो दोनों मिला के 7 किलोमीटर हो गया। लिखा तो यहाँ -4 है, लेकिन यहाँ 3 से नहीं लिखा है ना, -4, 0 से नहीं, तो ये 7 डिस्टेंस कवर कर लिए, तो ये 7 हो गया। तो एक्चुअल में आधार गुणे ऊंचाई कितना आ गया, 21/2 बराबर कितना आ गया, 10.5। ये आंसर हो गया, है ना। अब हम फार्मूला देख लेते हैं। तो अगर हमको ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं x1 x2 x3, है ना, और ये y1 y2 y3 ऐसे निकाल लेते हैं। अब हमको ज़रूरी नहीं हम इसी वाले त्रिभुज को देखें, हम इस वाले त्रिभुज को भी देख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज को देख लो। तो पहले हम इसको मान लेते हैं, A को हम 1 मान लेते हैं, B को 2 और C को 3, है ना। तो हम पूरा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेंगे। पहले यहाँ पे क्या है, x1 की जगह पे -1 है, तो ये -1 लिख दिए। x2 की जगह पे B पॉइंट में 2 है, और x3 की जगह पे क्या है, 2, है ना। ऐसे ही y1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे 3 और y3 की जगह पे -4, है ना। अब इसको कॉपी करके मैं नीचे ले चलता हूँ और इसमें से दिखाता हूँ कि फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। ये फार्मूला है,
देखो फार्मूला याद करने का तरीका ये है कि ये साइकिल बनाओ 1 2 3, हमें हमेशा 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना है ना, ऐसे जाना है, उल्टा नहीं जाना है। सिर्फ एक, अगर 1 है तो हम 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 है तो 2 के बाद 3 लिखेंगे, 3 है तो 3 के बाद 1 लिखेंगे। ये याद रखना, तभी आसान लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख लेंगे और बड़ा वाला कोष्टक लगा लेंगे, है ना। ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ x1 की 1 है तो फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, x1 में अगर 2 है तो फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, है ना। फिर x1 में अगर 3 है तो 3 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, है ना। इतना ध्यान रखना है। पहले x से शुरुआत करनी है, x से शुरुआत करके x1 लिख देना है, फिर 1 के बाद y1 2 और y3, है ना, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना। अब ये हो सकता है ये वाला तुम यहाँ पे x1 लिख दिए हो, इसको देखो, अगर यहाँ x1 लिख दिए तो हो सकता है तुम पहले x2 लिख दो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। y3 लिखना पड़ेगा माइनस y1 लिखना पड़ेगा, फिर प्लस x3 लिख दो, तो 3 यहाँ है तो y2 माइनस y1, फिर यहाँ पे x1, फिर y2 माइनस y3, है ना। सब सेम है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 1/2 यहाँ हम शुरू में लगाना नहीं बोल रहे हैं, है ना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है किसी इसी सीक्वेंस में लिखना है, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है -1, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, और y3 की वैल्यू कितनी है -4, है ना। ये कोष्टक लगाना नहीं भूलना, ठीक। ठीक ना। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, y3 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस y1 की वैल्यू 0, प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है 3, ठीक ना। आप क्या करेंगे 1/2, ये बड़ा वाला कोष्टक, -1 का गुणा करेंगे किसमें, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो 3 + 4 हो जाएगा, यानी कि 7, प्लस 2, -4 में -0 गया तो -4 आएगा, प्लस 2 और यहाँ -3, है ना। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। कोई भी चीज़ जुड़ती है -14 में, अगर हम 10 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा। अगर यहाँ पे अलग साइन है, यहाँ पे अलग साइन है, तो दोनों घटेगा। अगर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी अगर माइनस हो गया तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। और चिन्ह जो यहाँ पे लगेगा वो बड़ी वाली संख्या का लगेगा। अगर 14 के पास माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर हो सकता है यहाँ पे 14 के पास प्लस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, है ना, लेकिन यहाँ भी प्लस होना ज़रूरी है 24 के लिए। बस इतना ध्यान रखना है। अगर बच्चे हो आप तो यहाँ 14 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है। अगर दोनों साइन एक है, दोनों सेम साइन है ना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 34। और जो चिन्ह है ना, यहाँ पे क्या चिन्ह लगेगा माइनस। माइनस कहाँ है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 20 है तो 20 के आगे माइनस लगाया, तो यहाँ भी माइनस ही लगेगा, है ना, ये ध्यान रखना। और हो सकता है कि अगर दोनों के जगह पे अलग अलग साइन हो, सेम साइन था, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि 20 सबसे बड़ी संख्या है और 20 के आगे प्लस है ना। अगर सपोज करो दोनों की जगह पे एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो इसमें क्या होगा, दोनों घट जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम साइन नहीं है। तो 14 में -20 गया कितना 6, दोनों घटेगा 6 हो जाएगा। और जो चिन्ह है वो बड़ी वाली संख्या का होगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये वाला ध्यान रखना है कि -1 का गुणा 7 में हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -4 का गुणा 2 में होगा तो -8 हो जाएगा। और -3 का गुणा 2 में होगा -6 हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको हम देखेंगे तो 1/2 7, 8 और 7 कितना होगा 15, 15 6 21 हो जाएगा, है ना। तो 21/2 यानी कि
-10.5, लेकिन एरिया कभी माइनस में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अगर एरिया कहीं क्षेत्रफल अगर तुम कहीं निकाल रहे हो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब हमको नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव को हटा देना है, केवल क्षेत्रफल लिखना है। जैसे यहाँ पे 10.5 माइनस में आया है तो हमको माइनस हटा के 10.5 लिखना है ना, क्षेत्रफल। और इसकी जो यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, जो भी होगा वो लिख देना, है ना। तो यूनिट स्क्वायर, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकती है, तो वो तुम लोग ध्यान रखना अपना, है ना। देखो अभी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना पढ़े होते तो ये अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता तो हमसे नहीं बनता एग्ज़ाम में, है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए तो ये वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो इसके प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। हो सकता है ऐसे ही कोई क्वेश्चन आए और वहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल लिखा रहे, रेक्टेंगल दिया रहे या सर्कल दिया रहे, उसमें कोऑर्डिनेट लिखा रहे, तो वही कोऑर्डिनेट हमको सेम इसमें लगाना है और फिर इसके हिसाब से फार्मूला लगाना है। ये भूलना नहीं है, ये याद करना है ना। और अगर ये फार्मूला नहीं याद करना है, ये फार्मूला अगर नहीं याद करना है तो सिंपल तरीका जो बताया है अभी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक रफ डायग्राम बनाओ, कोई सा भी ऐसे फन बना दो। उसके बाद ये जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर इसको चेक करो, इसको चेक करो कितना हाइट है कितना वेट है। रेक्टेंगल के इसमें चारों मतलब यहाँ से सर्च करके चारों चीज़ लिख दो जो लिखना हो। जैसे यहाँ 7 है और यहाँ पे 4 है, तो फिर यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 4 होगा, तो 7 चौक 28, यानी रेक्टेंगल का जो एरिया है क्षेत्रफल वो 28 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है।